नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। अगले 5 दिनों तक बारिश, कोहरा और ठंड करेगा बेहाल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में बीती रात से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं सरगुजा में जीरो विजिबिलिटी होने के कारण राहगीरों को गाड़ी धीमी गति से चलानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी तक मौसम में किसी भी तरह के बदलाव के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है। सभी जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। वहीं बारिश थमने के बाद प्रदेश में शीतलहर चलने का अनुमान है। प्रदेश में ठंड और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया, जिसके अनुसार रायपुर में 26 जनवरी तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इधर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सरगुजा के मैनपाट में पारा 3 से 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे आदिवासियों के घर। कोरवा, बिरहोर और पंडो जनजाति के 23 गांव होंगे रोशन। 219 घरों में क्रेडा करेगा विद्युतीकरण। कोरबा जिले में पहाड़ों पर रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा, बिरहोर और पंडो के घरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। अब इनके घर सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। 23 बसाहटों के यहाँ पर 219 घरों का क्रेडा के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाएगा। हर एक घर में 50,000 की लागत से 300 वाट का सौर पैनल लगाया जाएगा। दुर्गम स्थान होने की वजह से यहाँ बिजली की सुविधा नहीं पहुंच सकी। अब केंद्र सरकार के पहल से जिला प्रशासन सौर ऊर्जा से बिजली देने की कावियात पर जुटा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला, पूर्व सीएम बघेल ने कहा असम के मुख्यमंत्री बड़बोले यात्रा से उनके मन में है भय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए हमले पर असम के सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा को बड़बोला बताते हुए कहा कि यात्रा पर हमला हुआ मतलब उनके मन में भय है। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। 23 जनवरी को नक्सलियों का बस्तर और सरगुजा बंद, बच्चे की मौत, जंगल कटाई और राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव में करने का विरोध। नक्सलियों ने 23 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग में बंद का आह्वान किया है। बस्तर के बीजापुर जिले में क्रॉस फायरिंग में मासूम की मौत, हसदेव में जंगल कटाई और राम मंदिर का इस्तेमाल चुनाव में करने के विरोध में नक्सलियों ने बस्तर और सरगुजा संभाग बंद का आह्वान किया है। नक्सली लीडर मंगली ने प्रेस नोट जारी कर राज्य और केंद्र सरकारों पर भी कई आरोप लगाए हैं। उत्तर सब जोनल ब्यूरो प्रवक्ता और हार्डकोर नक्सली मंगली के प्रेस नोट में लिखा है कि 1 जनवरी 2024 को मुंदवेड़ी गांव में पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस की गोली लगने से 6 महीने की मासूम की मौत हुई है, लेकिन पुलिस इसे क्रॉस फायरिंग बता रही है। बच्ची के यहाँ पर न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार गाँव वाले आंदोलन कर रहे हैं। आरंग में मिली जैन तीर्थकर की प्राचीन प्रतिमा, जैन समाज की मांग पर कलेक्टर ने डोंगरगढ़ ले जाने की दे दी अनुमति। अभी स्थानीय निवासी कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ में आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। राजा मोरध्वज की राजधानी आरंग में यहाँ पर मिलने वाले प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति तथा ऐतिहासिक धरोहरों के कारण आरंग की पहचान है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरंग नगर में ऐसा हो रहा है कि जो अभी तक कभी भी यहाँ पर न तो देखने को मिला और न यहाँ पर सुनने को। दरअसल सितंबर 2021 में आरंग के अंधियार खोप तालाब में गहरीकरण के दौरान प्राचीन और दुर्लभ जैन तीर्थकर की यहाँ पर दृश्य प्रतिमा मिली थी, जिसे नगरवासियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित यहाँ पर बोर्ड देवल मंदिर में सुरक्षित रखा है। लेकिन इस प्राचीन और साथ ही दुर्लभ मूर्ति को आरंग से ले जाने के लिए प्रशासनिक दबाव बन गया है। आंगनबाड़ी में बच्चों को छोड़ सकेगी वर्किंग मदर्स। छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे 1500 झूला घर। 6 साल तक के बच्चों के लिए रहेगी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में अब वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर जा सकेगी। इसके लिए महिला बाल विकास की ओर से केंद्रों में झूला घर बनवाया जाएगा। शुरुआती तौर पर 1500 झूला घर बनाए जाएंगे। महिला बाल विकास विभाग के सचिव सम्मी आबिदी ने इसके यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बनने के बाद महिलाएं अपने 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर जा सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्र में झूला घर बनाने से पहले गांव में सर्वे कराकर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद ही यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र अपडेट होंगे। साथ ही गंभीर कुपोषण वाले बच्चों को भी चिन्हांकित करने के लिए कहा गया है। नए राशन कार्ड में नहीं होगा मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री का नाम, लाखों लोगों को मिलेगा नया राशन कार्ड। प्रदेश के कुल 76,62,211 लोगों के घरों में अब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है। कांग्रेस सरकार ने 2018 में जीत के बाद प्रदेश भर के राशन कार्डों की यहाँ पर प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए खर्च कर घर घर नया राशन दिया था। अब फिर भाजपा सरकार आने के बाद नए सिरे से राशन कार्डों का सत्यापन और साथ ही प्रिंटिंग की जाएगी। हालांकि भाजपा के द्वारा बांटे जाने वाले
वाले राशन कार्ड में किसी भी मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री का फोटो रखने की संभावना नहीं है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए सिरे से राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में यहाँ पर मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन पूर्व में भाजपा सरकार ने जैसे राशन कार्ड में किसी भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि का फोटो नहीं छापा था, वैसे ही सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन का लोगो ही लगाए जाने पर विचार चल रहा है। यहाँ लोग गाड़ी नहीं घोड़े खरीदते हैं। गरियाबंद के 68 गांव में पथरीली रास्ते पलायन कर रहे हैं परिवार। अफसर बोले वन विभाग ने रोकी सड़क। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आज भी तमाम गांव मूलभूत सुविधाएं से दूर है। 68 गांव तो ऐसे हैं जहां सड़कें और बिजली तक नहीं है। पथरीले रास्तों से होकर ग्रामीण राशन और दूसरी जरूरत की चीजें लाते हैं। वाहन नहीं चलने के कारण घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे गाँव विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बसाहट वाले हैं। जिले में ऐसे 191 गाँव में यहाँ पर कमार जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं। इन गांव के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि रोजगार नहीं होने से यहाँ पर लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। इन गांव के यहाँ पर आश्रित ग्राम अमली गांव के 11 परिवार काम की तलाश में जा चुके हैं। इनमें से यहाँ पर 11 महिलाओं समेत परिवारों के 28 लोग शामिल हैं। बालोद में चलती बस में लगी आग। 3 जिलों से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 60 यात्री थे सवार। बालोद जिले नेशनल हाईवे 930 पर टोल प्लाजा के पास चलती बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह से बस में फैल गई। वहीं ड्राइवर ने चतुराई से काम लिया और बस से आनन फानन में सभी यात्रियों को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना बालोद थाना क्षेत्र के मरका टोला की है। सुनार ने रकम दुगना करने का लालच देकर की ठगी। पति पत्नी ने लिए 5.5 लाख रुपए। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज। दुर्ग जिले में सोने का व्यवसाय करने वाले विदुरवाड़ा संतोष आचार्य और उसकी पत्नी वीरानी सोनी के खिलाफ पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज किया है। इन दोनों ने मिलकर दुर्ग के रहने वाले प्रकाश कुमार देवांगन को 6 महीने में रकम दुगना करने का लालच दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे यहाँ पर 5.5 लाख रुपए ले लिए और फिर यहाँ पर 6 महीने बाद कोई भी रकम नहीं लौटाई। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर पदों पर होगी भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख 6 फरवरी। इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए युवा 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी प्रशासन ने युवाओं को भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी है, जिसके बाद यहाँ भी युवा अग्निवीर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने में जुटे हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियों के लिए अग्निवीर पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 6 फरवरी 2024 को रात 11:59 तक भरा जा सकेगा। इसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म और साथ ही विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। 25 जनवरी को सीएम साय का दौरा। जूनी सरोवर मेले में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू। सीएम विष्णुदेव साय 25 जनवरी को बेमेतरा जिले के दौरे पर आने वाले हैं। वे सीएम बनने के बाद पहली बार बेमेतरा जिले के दौरे पर आएंगे। उनकी प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 25 जनवरी को नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम ढंढनी में 1 दिवसीय जूनी सरोवर मेला का आयोजन होगा। इसी कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बेमेतरा एसपी भावना गुप्ता, एसएसपी पंकज पटेल, एसडीओ ओपी बेमेतरा मनोज तिर्की समेत अन्य अधिकारियों ने मेला स्थल का निरीक्षण किया। 40 लाख के सामान के साथ 4 चोर गिरफ्तार। 2 पिकअप सहित 1 पिस्टल और अन्य सामान बरामद। बेमेतरा धमतरी में भी कर चुके हैं चोरी। कबीरधाम पुलिस ने 4 साथी चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 2 पिस्टल, वाहन 10 से 12 मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामान बरामद कर जब्त किया है। जब्त सामान की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पिछले 6 महीने से कुछ चोर यहां पर कबीरधाम जिले में सक्रिय थे। वे रात को दुकान और घरों में जाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कुछ दिन पहले यहां पर घुघरी कला के एक दुकान से 10 लाख रुपए से अधिक का सामान चोरी कर फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक घर में छापामार कार्रवाई की तो चोरी के 3 ट्रैक्टर और सामान बरामद किया। बलरामपुर के भंवरमाल धान खरीदी केंद्र पर अवैध वसूली। मानक तौल से अधिक ले रहे हैं धान। खराब बताकर किसानों से मांग रहे हैं पैसे। बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्र भंवरमाल में खरीदी प्रभारी और मंडी प्रबंधक पर मानक तौल से अधिक धान लेने व धान बेचने आए प्रत्येक किसानों से अवैध उगाही करने का मामला सामने आया है। किसानों ने मंडी प्रबंधक के मनमाने रवैये से परेशान होकर मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। रामानुगंज तहसीलदार और साथ ही राजस्व टीम मौके पर निरीक्षण कर मामले की
की जांच पर जुट गई है। किसानों के मुताबिक धान को खराब बताकर पैसों की मांग की जाती है। धान खरीदी केंद्र जो है भंवरमाल अपने कारनामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। खरीदी केंद्र पर जो है भड़ मुंशी से यहाँ पर लेकर खरीदी प्रभारी तक दबंगई दिखाने में पीछे नहीं हटते। यहाँ किसानों से मानक तौर से अधिक धान लेना और हर किसानों से मोटी रकम वसूलना कोई नई बात नहीं है। डिप्टी सीएम साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की विभागीय बजट की समीक्षा, दिए अहम निर्देश। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी व नगरीय प्रशासन विभाग के बजट सत्र को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा एवं समीक्षा की बैठक ली। चौधरी व साव ने बैठक में महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट को लेकर विभागीय अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की। संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में नगरीय निकायों के अधोसंरचना, स्मार्ट सिटी रायपुर, बिलासपुर, राजकीय राजमार्गों के यहाँ पर निर्माण व रखरखाव एवं अमृत मिशन जैसी यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के बजट और अनुदान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान जल की गुणवत्ता की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जल जीवन मिशन यहाँ पर डैशबोर्ड एवं राज्य पोर्टल निर्माण जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए। थर्मल पावर प्लांट निवेश को केंद्र की मंजूरी, SECL और साथ ही MPPGCL मिलाकर बनाएंगे। चचाई में 660 मेगावाट का पावर प्लांट हो चुका है MOU। कोल इंडिया के 2 थर्मल पावर प्लांट में निवेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अनूपपुर जिला के चचाई में यहाँ पर 660 मेगावाट और दूसरा यहाँ पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में 1600 मेगावाट का होगा। दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सली स्मारकों को किया ध्वस्त, DRG और बस्तर फाइटर की संयुक्त कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद नक्सलियों और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने लगातार कार्यवाही जारी है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अंदरूनी इलाकों में घुस रहे हैं और नक्सलियों के कैंप और स्मारकों को ध्वस्त कर रहे हैं। इसी क्रम में दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। DRG और बस्तर फाइटर के जवानों ने दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में ग्राम पोरदेम के पास एक कंक्रीट सीमेंट से बना नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। सरकारी नौकरी लगवाने 5 लोगों से 9 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर बेरोजगारों से करते थे धोखाधड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले में सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कांकेर और बालोद के 5 लोगों से 9,70,000 रुपये की ठगी की थी। बेरोजगारों से एडवांस लेते और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर डील की रकम को आपस में बांट लेते थे। सरकारी राशन दुकानों में अब बिकेंगे धनिया, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में अब धनिया, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला भी बिकेंगे। जी हां, यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले के PDS दुकानों में इस माह से नॉन PDS सामानों की बिक्री भी शुरू हो गई है। इस संबंध में सहायक खाद्य अधिकारी वर्षा नेताम का कहना है कि नॉन PDS सामग्री के रूप में इनकी बिक्री के लिए आदेश शासन से ही आया है। नॉन के माध्यम से दुकानों में सप्लाई होनी है। हितग्राहियों के लिए इसे खरीदना अनिवार्य नहीं है। अगर हितग्राही पर इसे दबाव बना रहे तो यह गलत है। ऐसा करते मिलने पर उन पर कार्रवाई करेंगे। श्री राम की सबसे बड़ी रंगोली का ड्रोन, 51 आर्टिस्टों ने 7,500 किलो धान से किया तैयार। रायपुर में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में विश्व की सबसे बड़ी धान की रंगोली तैयार की गई है, जिसे प्रभु श्री राम का चित्र उकेरा गया है। इस रंगोली को राष्ट्रवादी संघ ने राम मंदिर निर्माण उत्सव में बनाया है, जिसे 51 आर्टिस्टों ने 7,500 किलो धान से तैयार किया है। रंगोली के ड्रोन वीडियो में इनकी यहाँ पर खूबसूरती और यहाँ पर कलाकृति साफ नजर आ रही है। रायपुर में कांग्रेस भवन में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। आज भी सभी जिलों में होगा सुंदरकांड। गुड़ियारी में जलाए जाएंगे 11 लाख दिए। रायपुर के गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन के पास हनुमान मंदिर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं यहां पर आज भी कांग्रेस नेता सभी जिलों में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करेंगे। यहां पर रविवार को इस कार्यक्रम में नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।